Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and important points of the topic work, energy and power. तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, विच इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिफाइंड एज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. अगर कंपोनेंट्स दे रखे हैं आपको किसी दो वेक्टर्स के, एक एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, और सिमिलरली बी के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम तीनों के एक्स y और z कंपोनेंट्स को अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ax इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड. डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक नंबर की फॉर्म में आता है. इट इज सिंपली अ स्केलर क्वांटिटी. तो ये यहाँ पर वर्क डन में यूज होता है, वेयर वर्क डन इज डिफाइंड एज एफ डॉट एस. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से हम वर्क डन निकाल सकते हैं. तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम पूरी डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कांस्टेंट फोर्स से लेंगे, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है. फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रल एफ डॉट डी एस. ठीक है, यहाँ पे छोटी सी डिस्प्लेसमेंट पे हम फोर्स लेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जिससे थोड़ा सा वर्क डन आएगा. और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर आपके पास है तो एरिया अंडर द ग्राफ से आप वर्क डन निकाल सकते हैं. तो अगर हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लें तो फोर्स के तीन कंपोनेंट हो जाएंगे. एक्स कंपोनेंट एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप. और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट के भी तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप. तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो x कंपोनेंट x डिस्प्लेसमेंट के साथ, फोर्स का y कंपोनेंट y डिस्प्लेसमेंट और z कंपोनेंट z डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और तीन अलग अलग इंटीग्रल्स आ जाएंगे. लिमिट्स आप पुट कर सकते हैं इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल कोऑर्डिनेट x का, इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट y के, और इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट z के. तो लेट अस मूव ऑन नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन. अब वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं. द टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय नेट फोर्स इक्वल्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये एक तरीका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लिखने का, जहां टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट एज इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर विच इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को लिखने के दो और फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं. आप काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2m. पी जो होता है मोमेंटम होता है m इंटू वी. इससे मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट 2m के. तो ये कन्वर्जन जो है कई बार क्वेश्चंस में काम आ जाता है. पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन शिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू दी अदर. ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना काम करते हैं दैट गेट स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट एज पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है हम उसको ऊपर लेके गए, ठीक है, तो यहाँ पे mg जो है थ्रू आउट नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करता है, अप्लाइड फोर्स है ऊपर की तरफ, और इनिशियल पोजीशन से हम ऑब्जेक्ट को फाइनल ऊपर की डायरेक्शन में लेकर गए हैं. तो आप देख सकते हैं ग्रेविटी की फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स हो रही है वो लग रही है नीचे की तरफ, जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है h अमाउंट ऊपर की तरफ. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, माइनस mgh. तो इसका ऑपोजिट यानी कि माइनस ऑफ माइनस mgh विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट. माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट एज पोटेंशियल एनर्जी. इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर होती है उसका फॉर्मूला आ जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर. तो आगे चलेंगे. अब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच का रिलेशन देख सकते हैं. F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर. तो अगर आपको किसी रीजन में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन मालूम है तो आप उसको पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो y और z को कांस्टेंट रख के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x कंपोनेंट आ जाएगा फोर्स का, और इसी तरीके से y और z कंपोनेंट्स भी निकाले जा सकते हैं. इसमें एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन होता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन फाइंड करना और उसको एनालाइज करना कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल. तो आपको अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम उसको माइनस डी यू बाई डी एक्स अप्लाई करके फोर्स का फंक्शन निकाल लेंगे. अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वो वैल्यू होगी जहां पर फोर्स की वैल्यू 0 है. तो हम फोर्स का फंक्शन निकाल के उसको 0 से इक्वेट कर देंगे. यहां से हमारे पास x की वो वैल्यूज आ जाएंगी जहां पर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है. अब हम चेक करेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल. स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. तो क्वेश्चन में आपको जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है उसको आप डबल डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे गिवन x की वैल्यूज पे जहां पर वो मैक्सिमम है या मिनिमम है. आगे चलते हैं, पावर की बात करते हैं. एवरेज पावर इज द टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम इन विच द वर्क वाज डन ऑन दी
ऑब्जेक्ट। ये पावर की वैल्यू है एवरेज। इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है आपको, तो वर्क डन एक गिवन इंस्टेंट में कितना होगा, एफ डॉट डी एस, और छोटा सा टाइम डी टी हम ले लेंगे। यहां से ds बाई डी टी की टर्म इकट्ठी हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस पावर होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आते हैं। इसको देखिए, हम f इंटू वी को MAV भी लिख सकते हैं। मैं मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां से डॉट का सिंबल हटा दिया है। अब आगे एक्सेलरेशन जो वैल्यू है इंस्टेंट पे, उसको हम फर्दर v dv बाई dx लिख देंगे। कब, अगर आपको क्वेश्चन में फंक्शन x का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, आपको आंसर निकालना है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, v की टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, v स्क्वायर dv यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और dx को आप p से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज है अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर टाइम के फंक्शन की बात की गई है, तो एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख के फर्दर हम सॉल्व करेंगे। v की टर्म्स इकट्ठी एक तरफ हो जाएंगी और dt की टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे पावर का भी डिस्कशन हो गया। आगे चलते हैं, वर्टिकल सर्कल की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक स्ट्रिंग है, उसके नीचे एक बॉब है ऑफ मास m, उसको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दें ताकि वो सर्कल को जस्ट कंप्लीट कर सके। तो ये एनालिसिस और डेरिवेशन आपको आना चाहिए। यहां से वैल्यू आती है √5 LG। अगर वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5 LG या उससे ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कल करेगा। अगर वेलोसिटी की वैल्यू √2 LG के बराबर है तो ऑब्जेक्ट जस्ट बी पॉइंट पर आके रुक जाएगा एंड देन इट विल कम बैक। अगर वेलोसिटी की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में है तो ऑब्जेक्ट हाफ पार्ट कवर करके ऊपर के किसी रीजन में जाने के बाद स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और बॉब नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी जनरल पोजीशन पे आपको एनालिसिस करना हो तो हम एंगल वर्टिकल के साथ थीटा ले सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में एक फोर्स लगेगी mg और वायर के लॉन्ग टेंशन T। तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे अलोंग द सेंटर की तरफ और टेंजेंशियली। ये परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा। mg के कंपोनेंट्स कर लेंगे, यहाँ पे थीटा है तो ये यहाँ पे mg cos थीटा आ जाएगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg sin थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सेंटर की तरफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, ये वाले एक्सिस को देखेंगे तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, T माइनस mg cos थीटा। उसको इक्वेट कर देते हैं mv स्क्वायर बाय r। गिवन पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू v है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब इस चैप्टर के टिपिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वर्क डन निकालना हो सकता है, अगर फोर्स x का फंक्शन है तो इंटीग्रल f dx लगा सकते हैं, और फोर्स अगर t का फंक्शन है तो आपको उस फंक्शन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा ताकि t की जगह हम x का फंक्शन ला सकें और उसकी मदद से वर्क डन निकले। तो इस तरीके के 2-3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एप्लीकेशन होता है, उस तरीके के आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करने का क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर सकते हैं। और वर्टिकल सर्कल के एनालिसिस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में आते हैं, वो आप देख लीजिएगा। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन ऑफ द टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर।